अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अहमदाबाद के अंदर हिना जो सचिन दीक्षित के इश्क और मोहब्बत में गिरफ़्तार थी, फिर उसका जो इबरतनाक अंजाम हुआ वो हमारे सबके सामने है। और हमने उस पर एक वीडियो जो अपने चैनल पे अपलोड किया था, उसी के नीचे एक और बहन का एक मैसेज है। हम आपको वो मैसेज पढ़कर फिर वो बहन के उस मैसेज का रिप्लाई और जवाब देंगे। और वो इतना कारआमद है स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए और हमारी बहनों के लिए। बहन चाहे किसी भी धर्म की रहो, बहन बहन है, हम सब के लिए कॉमनली वो मैसेज पढ़ के सबको रिप्लाई देंगे और किसी का नाम नहीं लेंगे कि किस बहन का वो सवाल था, और जो है उनके नाम को हम छुपा देंगे, लेकिन सवाल और उसका जवाब ज़रूर देंगे। ठीक है, चलिए सवाल की शुरुआत करते हैं। बहन ने ये लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ ऑपोजिट कहानी है। मेरे शोहर किसी गैर मुस्लिम के साथ में रह रहे हैं बिना मेरी इजाज़त। हमारे बच्चों का कोई लुक आफ्टर नहीं करते, ना मेरा। अल्लाह पाक से दुआ कर दीजिए आप सब भी कि वो सुधर जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए, उन्हें और हमारी शादी टूटने से बच जाए, क्योंकि मैं बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ। 4-5 ईयर्स से हमारे 3 बच्चे भी है, बट उस सो कॉल्ड वाइफ या जैसा आपने कहा रखेल से इतना डरते हैं कि हमें फ़ोन तक नहीं करते, उससे छुप करते हैं, छुप कर ही मिलते हैं हमसे। मगर मेरे तो वही शोहर है, तो मैं अल्लाह पाक पर पूरी उम्मीद और अक़ीदा लगाए सब्र कर रही हूँ। चलिए, जिस बहन का ये कमेंट था उसके एक एक पॉइंट को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारी बाकी बहनों के ये काम आ सके। सबसे पहला जुमला उन्होंने लिखा है कि यहाँ पे मेरी कहानी अपोजिट है। मेरे शोहर किसी गैर मुस्लिम के साथ में रह रहे हैं बिना मेरी इजाज़त। बिना मेरी इजाज़त, अब ये सेंटेंस पे हम आते हैं। देखो आपा जान, आपकी इजाज़त के बग़ैर रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? असल में उनको दोष देने से ज़्यादा अब आप ये चीज़ के ऊपर गौर कीजिए कि वो आपके अंदर की कौन सी कमी थी, वो कौन सी आपके अंदर की बात थी जिसकी वजह से आपको छोड़कर वो दूसरे के साथ में रह रहे हैं। आपके इजाज़त की अब उनको ज़रूरत नहीं है। क्यों आपसे इजाज़त लेंगे? क्योंकि आपसे कुछ तकलीफ़ पहुंची होंगी, आपने उनको कुछ ऐसा हर्ट किया होगा, आपने उनके कुछ ऐसे राइट्स को वायलेंट किया होगा जिसकी वजह से वो दूसरी औरत को अपने साथ में रख रहे हैं। ये पहला पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे बच्चों का कोई लुक आफ्टर नहीं करते, ना मेरा। क्या वो शुरू से ऐसा ही करते हैं? जिस दिन पहला दिन आप सोचो, आप खुद थोड़ा सा गौर करो इस बात के ऊपर। जिस दिन आप दोनों की शादी हुई थी उसके फ़ौरन बाद में भी क्या उनका नेचर ऐसा ही था, या आपने उनके साथ में कोई ऐसा बुरा सलूक किए जिसकी वजह से उनका नेचर जो है एकदम से ऐसा बदल गया और वो आपकी तरफ से बददिल हो गए? ये आपको सोचना है। तीसरी चीज़, अल्लाह पाक से दुआ कर दीजिए आप सब भी कि वो सुधर जाए, अल्लाह का खौफ आ जाए, उन्हें और हमारी शादी टूटने से बच जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रही हूँ। और 4-5 ईयर्स से हमारे 3 बच्चे भी है, बट वो उस सो कॉल्ड वाइफ या उस रखेल या जैसा आपने कहा रखेल से इतना डरते हैं कि हमें फ़ोन तक नहीं करते, उससे छुप कर मिलते हैं। चलिए अब आते हैं आपके इस पॉइंट पे। आप कह रही है कि दुआ कर दीजिए उनमें खौफ खुदा पैदा हो जाए। देखो आपा जान, ये मसला दुआ करने का नहीं है। आपने कहा कि वो उस रखेल से इतना ज़्यादा डरते हैं कि आप लोगों को फ़ोन नहीं करते। आप मुझे बताओ, आप उनके लाइफ में पहले आई या वो रखेल उनकी लाइफ में पहले आई? दोनों में से कौन पहले आया? अगर आप पहले आई तो आप फेल हो गई कि आप अपने शोहर को काबू में रख सके, कंट्रोल में रख सके, अपने शोहर को वो प्यार दे सके, वो मोहब्बत दे सके। इसलिए वो रखेल ने उनकी कमज़ोरी को समझ लिया। इस मर्द को क्या चाहिए? अब उसने उस नस को दबा के उस इंसान की कमज़ोरी को जब पकड़ लिया तो वो उसके पैरों के अंदर गश्त कर रहे हैं,
चारों तरफ से घूम रहे हैं, बस वो उसी का तवाफ़ कर रहे हैं, उसके इश्क में मोहब्बत में पागल हो चुके हैं। अब उनको दुनिया में उस गार के अंधेरे के अलावा दूसरा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपकी कुछ कमज़ोरियाँ थी कि आप पहले उनकी लाइफ में आई, उसके बाद वो रखेल उनकी लाइफ में आई। अब जब पहले आप आई, आपने क्यों नहीं किया? अब मैं आपको बताता हूँ। वो सारे फॉल्ट, वो सारी कमज़ोरियाँ जो आज के ज़माने में उन औरतों में होती है जिनके हस्बैंड दूसरे निकाह करते हैं या बाहर रखेल रखते हैं, ये सिर्फ वही लोग करते हैं जिनका ऑलरेडी निकाह हुआ। अब जो बीवी है वो 12 महीने गुस्से में रहती है। 12 महीने कैसे गुस्से में रहती है? बाकी लोगों के साथ अच्छी रहती है। वो अपनी माँ को जब फ़ोन करेंगी तो माँ के साथ में 2-2 घंटे बात करेंगी। अम्मी आप कैसे हैं? अम्मी आपका सर कैसा है? अम्मी आपने क्या पकाए? अम्मी आपकी तबीयत कैसी है? दवाखाने में गए थे क्या? बाप से बात करेंगी तो फिर बाप से भी ऐसे ही बात करेंगी। और अपने मायके के सब लोगों के बारे में खैर व आफियत पूछेंगी, अपने गली में ये कैसा है, वो कैसा, यानी इतने प्यार मोहब्बत से। और सिर्फ माँ बाप के साथ में नहीं, बल्कि जो उसका घर है, अतराफ़ में जो पड़ोस वाले भी है, वैसी औरत पूरे अड़ोस पड़ोस के अंदर मशहूर और मारूफ होंगी सबसे ज़्यादा मिलनसार खाला, सबसे ज़्यादा मिलनसार आपा। अब मिलनसार आपा जो है, पूरे मोहल्ले की औरतें जमा हैं वहाँ पे। अरे मिलनसार आपा के घर पे चलो, मिलनसार आपा के घर पे चलो, मिलनसार आपा कितने अच्छे। और मिलनसार आपा सबसे ऐसे मिलनसारी से बात कर रहे हैं कि उनके मुरीद, जितनी भी मुरीदाएँ थी उनकी कोई कमी नहीं है। मिलनसार आपा, मिलनसार आपा, मिलनसार आपा फेमस है। लेकिन वही मिलनसार आपा जैसे ही उनका शोहर आ रहा है, फ़ौरन उनका मुँह फुल जाता है, उनके चेहरे के तेवर बदल जाते हैं। वही मिलनसार आपा फूलन देवी में बदल जाते हैं। अरे ऐसा क्या हो गया यार? अभी तक जो मिलनसार आपा मदर टेरेसा बने हुए थे, एकदम से हस्बैंड के आते ही वो फूलन देवी कैसे क्या बन गए? आप एकदम जो है वो तैश में हैं, शोहर से बात कर रहे हैं तो हर बात में उसको झटकों के साथ में जवाब दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं। अब ये जो रवैया है, वो शोहर बेचारा सुबह से घर के बाहर है, वो बेचारा थक के आया हुआ है, हार के आया हुआ है। अब ऐसी जो औरत है, जैसा आपने आपका मसला लिखे, आप चेक करो अपने अंदर, आपने किए होंगे अपने शोहर के साथ ऐसा कि पूरे मोहल्ले की आप मिलनसार आपा थे, लेकिन हस्बैंड के साथ आपका रवैया बराबर नहीं, उससे लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं ज़बरदस्ती का, बग़ैर किसी रीज़न के। अब जब उसने देखा यार ये औरत, इसका जो मिजाज है, इसका जो नेचर है, अब चूंकि देखो आज के ज़माने में ऐसे रखेलों की, जैसा आपने लिखा है, उनकी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो हज़ार मिलते हैं, ऐसा आज मार्केट के अंदर हाल चालू है। बहुत सारे हैं ऐसे, मेरे पहचान में है, उन्होंने 3-3, 4-4 बीवियाँ करके रखी हुई है। कई ऐसे हैं। अभी मैंने एक सबक दिया था एक उन्वान के ऊपर, ऐसे ही एक साहब जो है, उन्होंने एक बाहर, उनके ससुर, किसको पता ही नहीं था, बाहर भी उसने एक बीवी करके रखा हुआ था। तो ऐसा आज के ज़माने में आम तौर पे जो लोग दूसरी बीवी कर रहे हैं या जो रखेल रखते हैं, उसका एक ही रीज़न होता है कि जो अब आप बता रही हो, रखेल से डरते हैं। क्यों डरते हैं? आपसे क्यों नहीं डरते? पहले तो आप उनके निकाह में आई, लेकिन आपका रवैया सही नहीं था, आप एक नंबर की झगड़ालू, आपकी ज़ुबान सही नहीं। इसीलिए अक्सर जो घर टूटते हैं और अक्सर औरतों के हस्बैंड जो बाहर रखेल रखते हैं या दूसरा निकाह तीसरा निकाह करते हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि बाज़ औरतों की डीवीडी जब शुरू होती है ना, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक मर्तबा जो शुरू हो गई तकरीर, अरे बाप रे बाप, उसके बाद ऐसे पूरे जो है ना, मैंने देखा हूँ इस तरह से। रात में 2-2, 2:30 बजे मैं एक मस्जिद में इमामत करता था जब मेरा निकाह नहीं हुआ, और मैं मस्जिद के कमरे में सोता था, तो अचानक चिल्ला पुकार, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े। मेरे साथ में मोहल्ले के 2-4 हम नौजवान भी सोते थे, घबरा के उठ गए। अरे बाप रे, मोहल्ले में जलजला तो नहीं आया? अरे बोले डाकुओं ने घर पे हमला तो नहीं करे किसी के? बाहर निकले, देखे तो और भी लोग आए हुए थे। पता चला मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। अब वो गए, हम दूसरे दिन सुबह में जो है, मैं उस हस्बैंड से मिलने के लिए हमारे एक और साथी को लेकर गया। मैं बोला भाई चलो उसके शोहर से मिलेंगे। गलत बात है ये,
रात के अंधेरे में 2, ढाई, 3 बजे औरत को इस तरह से चिल्लाना, लड़ाई झगड़े, महल्ले वालों को भी परेशान हो गए कि भाई ऐसा क्या हो गया। अब वो शोहर से जब हम मिल के बात करने लगे, शोहर ने बोला देखो मसला असल में ऐसा है कि मैं उससे सोहबत करना चाहता हूँ। सोहबत अब बीवी क्यों है, निकाह में क्यों करके लेकर आई? तो बोले उसका हमेशा का मसला है, कभी उसके सर में दर्द हो रहा, कभी उसके कंबर में दर्द हो रहा, कभी उसके पेट में दर्द हो रहा, कभी उसका ये दुख रहा, कभी उसका वो दुख रहा। वही औरत अपने माँ बाप से जब बात करती है 1-1 घंटा, जब उसका सर नहीं दुखता, महल्ले की औरतों से बात कर रही है जब उसकी कंबर नहीं दुखती, लेकिन जैसे ही मैं घर में आया उसका रवैया चेंज। अब बोले बताओ मुझे ऐसी हालत में मैं क्या करूं? अब दोनों हाथ में पकड़ के 12 महीने बैठ तो नहीं सकता ना, गीट मार के तो नहीं रख सकता उसको, चिंदी के जैसा चिंदी को गीट मारते, सुतली को गीट मारते, वैसा गीट मार के तो रख नहीं सकता। बोले मैं क्या करूं ऐसी हालत के अंदर? तो जब मैं ज़्यादा तकाजा करने लगा उसके बाद ऐसे लड़ाई झगड़े चिल्ले पुकार हो गए। बोले अब मैं क्या करूं बताओ आप। तो देखो आपा जान, आपका मसला यही है, अगर आप अपने शोहर को प्यार से, मोहब्बत से काबू में, मर्द को औरत से क्या चाहिए? मेरा सवाल है आपसे, मर्द को बीवी से क्या चाहिए? वो बीवी अगर उस शोहर की हर ज़रूरत को, हर ख्वाहिश को पूरा करती है, हदीस में है, मैं पढ़ाता हूँ मेरे दूल्हा दुल्हन के स्टूडेंट्स को, हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर बीवी को सोहबत के लिए बुलाए और वो चूल्हे पे बैठी हुई है खाना पकाते हुए, तो भी वो छोड़ के फ़ौरन उसने आ जाना चाहिए। और दूसरी हदीस में है कि जब शोहर बीवी को सोहबत के लिए बुलाए और वो ये ऐसे ही नखरे करने लगे, कभी उसकी कंबर में दर्द हो रहा है, कभी उसके सर में दर्द हो रहा है, तो सुबह तक फरिश्ते वैसी औरत के ऊपर लानत भेजते हैं। ये हदीसें है, मैं पढ़ाता हूँ हमारे दूल्हा दुल्हन के बच्चों को। प्रॉब्लम है ये, आप दुआ कर दीजिए मेरे शोहर को हिदायत मिल जाए, और अल्लाह का खौफ दुआओं से नहीं होता है। ऐसे पहले आपको अपने आप को सुधारना पड़ेगा। आपके पैर में नासूर है और आप बोलो दुआ करो अच्छा हो जाए वो नासूर, और उसका इलाज ना करो तो कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपको इलाज भी करना पड़ेगा, साथ में दुआ करना पड़ेगा। ऐसे ही अपनी फितरत को, ये तमाम औरतों के लिए, मैंने पहले ही कहा हूँ, हमारी जो तमाम बहनें हैं, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सबके लिए है ये इबरत। अगर आप ये चाहती हो कि आपका शोहर अपने काबू कंट्रोल में रहे, उसका फॉर्मूला है, वो आपको आना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फिर आगे चल के आपका शोहर कोई रखेल रखने वाला है या दूसरा निकाह करने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो दूसरी औरत से कम बच्चे पैदा भी कर देगा वो, जैसे अभी आपने लिखा है यहाँ पे। तो अपने आप को सुधारो, अपने आप को, कुछ फ़ायदा नहीं है शोहर को ब्लेम करके। आपको नहीं आया उसको काबू में, कंट्रोल में रखना। आपका मिजाज सही नहीं है, आपकी ज़ुबान सही नहीं है। आप एक मर्तबा DVD के जैसा जो शुरू हो जाती है, तो बस आप जब तक लाइट भी गई तो भी आपकी DVD चलते रहती है। यह है आपका प्रॉब्लम, आपको सुधारना पड़ेगा। आगे आपने क्या लिखा, मगर मेरे तो वही शोहर है, तो मैं अल्लाह पाक पर पूरी उम्मीद और अकीदा लगाए सब्र कर रही हूँ। सब्र नहीं कर रही है आप जुल्म कर रही है अपने ऊपर। सब्र तो वो होता है, सब्र तो वो होता है जो वन साइड हो शोहर की तरफ से। यहाँ शुरुआत आपसे हुई है, इसको सब्र नहीं बोलते, ये जुल्म है आपका। तो अपने आप को सुधारो, और अल्लाह पे जो उम्मीदें लगा के आपने बैठी है ना, वो उम्मीदें रखो, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इस पे भी गौर व फिक्र करो कि आपने वो कौन सी बातें की जिसकी वजह से आपके शोहर ने ये कदम उठाया। ये प्रॉब्लम है आज हमारे समाज का और हमारे मुआशरे का। जो औरत भी, मैं हमारे दूल्हा दुल्हन कोर्स में यही सिखाता हूँ, अगर आप लोगों को भी सीखना है, नीचे हमारा नंबर है, व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर हमको मैसेज कीजिए। आने वाली 1 तारीख से नया कोर्स शुरू होगा, आपको पता, हम उसमें सिखाएंगे शोहर को क्या चाहिए और वो कैसे आपके पैरों के तरफ अतराफ, आपको बाबा के पास से नींबू हरी मिर्ची लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए कोर्स को ज्वाइन कीजिए हमारे और सीखिए शादी के बाद की लाइफ कैसे होती है। अब देखो ना, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई,
लेकिन लोग हमारे कोर्स में 1000 रुपये खर्चा करके ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है उनको लगता है 1000 रुपये हम क्यों खर्चा करें, और फ्री में जो है मुफ्त में वो लोग बोलते हैं, तो 1000 रुपये के बजाय शादियों में लाखों रुपये उड़ा रहे, और बाद में जब उनकी तलाक हो गई, लड़ाई हो गए, झगड़े हो गए, कोर्ट कचहरी, फिर बोलते यार फिर वो लाखों जब तुम लगा रहे हो तो 1000 रुपये और एक्स्ट्रा उसमें लगाने में क्या नुकसान है आपका। सिर्फ 1000 रुपये फ़ीस है बस, और 2 महीने की कुर्बानी आपको देना है। तो जो लाखों आप शादी पे खर्चा कर रहे हो और ये जो सारे मसले मसाइल है उसका सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, और फिर हम सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं आखिरी में। कोर्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।